राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, पहले सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है और किस तरह से अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। गुरु मंत्र के अंदर आपने किस तरह से सारे आपने ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि कैसे अपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करोगे, कैसे उपाय करोगे। ठीक है, गुरु मंत्र को भी आप किस तरह से अपने लिए इम्प्लीमेंट करोगे, उसका रिजल्ट कैसे निकालोगे अपने लिए। रिजल्ट तो मैं निकाल के दे रही हूँ, आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब उसके बाद और आपने क्या करना है, देखो आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि आपके लिए आखिर रहेगा क्या। यहाँ पर आप मंडे वाले दिन की बात समझो। ठीक है, मंडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है। ठीक है, मंडे वाले दिन आप किसी ना किसी को आगे बढ़ा के अपने काम करवाते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, तो अच्छा है अगर कोई बढ़िया कर रहा है, लेकिन थोड़ी दिक्कतें हैं ज़्यादा। ठीक है, शाम तक आपकी जो है सेकंड हाफ तक आपकी सोच बदलेगी, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, लेकिन पहले किसी और को ही आगे लगा के अपने कामों को करवाने की कोशिश करोगे। तो बढ़िया, कोई आपके लिए आगे बढ़कर कोई काम करके दे रहा है, बेहतरी है आपके लिए, तो आपको और क्या चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं ग्रोथ तो देख रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस ग्रोथ को भी देखकर खुश नहीं हो। ठीक है ना, यहाँ पे आप अकेले में रह रहे हो, अकेले रहना चाहते हो, परेशान हो, दिक्कतों में हो। ठीक है, यहाँ पे आप अकेले बैठोगे और अकेले बैठ के चीजों को जो है एनालाइज करोगे। ठीक है, तो कोई आपको इतना क्यों परेशान होना है किसी चीज के लिए। आपको सारी चीजें जो हैं उदासी देती हुई दिखाई देती हैं। आप उदास हो मंगलवार वाले दिन शाम को। ठीक है, तो थोड़ा ठीक है, थोड़ी देर उदास रहो, अपने कामों में लगो, ध्यान दो, वर्कहॉलिक बन जाओ तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आ जाएंगे। वेडनेसडे की बात करते हैं। कुछ करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, तो सुबह तो आपका काम नहीं बनने वाला। हो सकता है आप जाओ और वापस आ जाओ, सेकेंड हाफ में कोशिश करना जाने की, तो आपके लिए या उस काम को करने की, तो आपके लिए वो काम जो है जीत में बदलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जो आप कर रहे हो उसका सुबह रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो शाम को मिलेगा। तो शाम को ही आपको जो है अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि कोई है जो आपके लिए आगे बढ़ के उन कामों को करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि फिर से मंडे वाले दिन भी ऐसा ही, थर्सडे वाले दिन भी ऐसे ही, किसी को आप आगे लगा रहे हो, काम कर रहे हो, आप खुद नहीं कर रहे हो, मेहनत तो करने की कोशिश कर रहे हो, रिजल्ट उतना नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा 101% सेकेंड हाफ में आएगा, तो रिजल्ट उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। तो थर्सडे वाले दिन अपने गुरु को जो है आप चावल और उसके साथ हल्दी अर्पण कर सकते हो, दे सकते हो। कोई दुपट्टा, कोई कपड़ा, ठीक है, जो भी आप देना चाहो, सूप देना चाहो, तो व्हाइट और येलो के कॉम्बिनेशन के अंदर वो आप दे सकते हो। ठीक है, जो भी है मैंने आपको समझा दिया। तो आप ये भी कर सकते हो कि बेसन की बर्फी दे दो, ये ठीक है, उस तरह की कोई चीज़ आप जो है दे सकते हो। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आपके लिए दिक्कतें जो हैं बनती हुई दिखाई देती हैं। अब इतनी दिक्कतों के बाद या इतनी परेशानियों के बाद आपके लिए रिजल्ट क्या रहता है, तो यहाँ पे आपके लिए जो रिजल्ट रहेगा वो अब भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा। यानी कि हार्डशिप भी है, काम भी अकेले करना पड़ रहा है। पहले तो आपने किसी की मदद ले, फ्राइडे वाले दिन आपको ये भी कह रहा कोई बंदा ऐसे भी मत करना, वैसे भी मत करना, इस तरह से भी मत करना, तो आपको अपना आप दिखाने की वो मिल नहीं रही है, तो आप यहाँ पे इरिटेट हो रहे हो अंदर से। तो इरिटेट होने की कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिन हमारा होता है, हम शाइन करते हैं, कभी कभी दूसरे का दिन होता है, कभी कभी हमारे लिए उतना बढ़िया होता नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, एडजस्ट कर लेना होता है। तो कोई बात नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक बच्ची मेरे पास आई और आके कहने लगी मेरा हस्बैंड ना बहुत इरिटेटिंग है। वो क्या करता है कि जो भी काम होता है ना वो हाथ से छीनता है और खुद करना शुरू कर देता है। तो मैंने उसकी बात पहले सुन ली, कहती मुझे भी आता है करना, जब मैं करके दे रही हूँ तो मुझे हमेशा ये क्यों शो करता है कि वो मुझे आता नहीं है। मैंने कहा यू आर द लकीएस्ट वन। मतलब सोच बदलो, जीवन बदलेगा। ठीक है, यू आर द लकीएस्ट वन। सबसे पहले ये सोचो, सामने वाला बंदा अपना काम खुद करना चाह रहा तो आपको क्या पड़ी है उस काम को करने की। लीव इट, डू समथिंग एल्स। तो वो उसको बहुत अच्छा लगा है कि भाई हाँ ये बात तो मुझे बहुत पसंद आई है। अब वैसे ही कर दिया, और जाओ करो भाई, अपने काम खुद करो। नथिंग लाइक इट, बढ़िया है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की मुझे जरूरत क्या है, जो मेरा पसंद नहीं है काम तुम कर लो। अच्छा है ना, मेरी लिस्ट में से काम थोड़े कम हो जाएंगे।
तो अब उसके बाद आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपको कोई उतनी जगह नहीं दे रहा तो वाई गेटिंग इन्वॉल्व बार बार, ठीक है ना? क्यों घुसना है हर चीज के बीच में? तो अच्छा है अपने काम से काम रखो। आपको वो बड़े मेजर काम नहीं देना चाह रहे, वो कह रहे हैं बेटा तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना, शायद वो अंदर से ये सोच रहे हैं तुम उतने सक्षम नहीं है, तो बढ़िया, आपको काम भी तो कम मिल रहा है, छोटे एक दिन की तो बात है, एडजस्ट कर लो, क्या प्रॉब्लम है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने वैसा नहीं किया। आपको लग रहा है मुसीबतें कभी कम भी होंगी, हो जाएंगी सेकेंड हाफ तक, आपके लिए दिक्कतें कम हो जाएंगी। बस आपने सुबह सुबह शंकर भगवान की आराधना कर लेनी है, बेल पत्र चढ़ा देना है आपके लिए, या शमी पत्र है तो वो आप 8 लेकर वो चढ़ा सकते हो शंकर भगवान को, आपके लिए रिजल्ट बेटर। कोई दिक्कत ही नहीं, शाम तक सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। जो चीज़ की जरूरत है सब शाम तक मिलती हुई दिखाई देती है। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन किसी को कुछ देना है आपने, ठीक है, वहां पे उसको धन देना है या किसी को कोई पैसा देना है तो उसको दे के नक्की करो, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। बिना मतलब कि सामने वाले को ना लटकाओ, ना अटकाओ, ना परेशान करो, उसकी जरूरत इस समय में बहुत ज्यादा है तो उसकी जरूरत के काम को पूर्ण कर दो, ठीक है। सेकेंड हाफ में आप सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लोगे, यानी कि सब निकाल करके बाहर फेंक दोगे, खत्म, ठीक है। अब पहले खुद में एब्जॉर्ब करा, फिर उठा के बाहर फेंक, ठीक है। आप कहोगे अब नहीं चाहिए नेगेटिविटी, जो मैंने किसी को पैसा देना था दे दिया, अब मुझे शांति चाहिए, मेरे को अपना जो है सुकून चाहिए। तो बढ़िया, सुबह सुबह फ्लावर्स जो हैं वो आप भगवान को अर्पण कर देना, बढ़िया है, ठीक है। अगर आप ये कर दोगे तो आपके लिए डेफिनेटली जो यूनिवर्स भी है वो भी आपको ब्लेस करती हुई मुझे दिखाई देती है। बस आपके लिए जो भी नेगेटिविटी है वो सब ऑफ होगी, कोई परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, पुरानी बातों के अंदर फंसे रहो, फंसे रहो, फंसे रहो। देखो कितनी बार क्या होता है कि यहाँ पर आप जो पुरानी बातों को है ना, उसके अंदर बार 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 जाने से कुछ निकलना तो है नहीं, होगा क्या, भूत तो हमें हमेशा डराता है। तो यहाँ पे भूत में जाके, यानी कि भूतकाल में जाके, पास्ट में जाके हमें क्या मिलेगा? डरना ही तो है, परेशान ही तो होना है। कुछ अच्छी मेमोरीज है तो हंसो, खेलो, मौज करो। और अगर अच्छी मेमोरीज नहीं है तो छोड़ दो ना, क्यों बार 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 उस चीज के लिए परेशान होना, ठीक है। अपनी संतान के लिए कुछ करने की कोशिश करो, या जो आप पे डिपेंड करते हैं उनके लिए कुछ करने की कोशिश करो, तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। अब उसके बाद आपने करना क्या है? देखो, थोड़ी थोड़ी देर में आप जो है अपने दिमाग को बदलते रहते हो, अच्छा नहीं नहीं मैं ये कर लूँ, अच्छा नहीं नहीं मैं वो कर लूँ। बार बार अपने आइडियाज चेंज मत करो, सेटल हो जाओ। या तो माँ का सानिध्य पकड़ो, नहीं तो शंकर भगवान की आराधना कर लो, ठीक है। कृष्ण भगवान की आराधना भी आपके लिए विशेष अच्छी रहेगी। अब आपने करना क्या? देखो, भगवान के ऊपर हाथ जोड़कर या अपने गुरु को हाथ जोड़ करके ये कह दो कि गुरुदेव मुझे बचाओ, नहीं तो ईश्वर मुझे बचाओ। जो आपने कहना है वो आप कहकर, जो दोनों में से मैंने आपको बता दिया कहना है, तो आपने क्या करना है, एक फ्लावर का हार बना लो खुद, अगर आपके गार्डन में है तो, नहीं तो ले आओ, ठीक है। वो ला करके आप भगवान को अर्पण कर दो और उन्हें कहो कि मैंने आपको अपने हार, अब मैं अपनी हार, हम हार चढ़ाते हैं, क्यों हार चढ़ा रहे होते हैं? तो हम क्या कहते हैं, हार आपको दे रहे हैं अपनी, हमारी हार को जीत में बदल दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ आप हार रहे हो या दिक्कत में हो, तो फूल जो है हार बना करके आप भगवान को अर्पण कर दो, तो वो आपकी हार स्वीकार कर लेते हैं, आपको हारा हुआ देख के आपके लिए जो है बहुत बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।